सबको गुड इवनिंग। बस 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 बर्दाश्त करो। हाँ तो 15 मिनट बीतते टाइम लगता है जी। 15 मिनट बीतते टाइम नहीं लगता। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ही लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब। एक लंब प्रिज्म का आधार एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहला वर्ड क्या है आपका? प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म का मतलब क्या होता है सर? बेलन। और इसका हमें क्या पूछा है? आयतन। तो वॉल्यूम बराबर होता है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का क्षेत्रफल। अब सुनो, इसका आधार एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है भैया? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका कर्ण ए है। जिसका कर्ण क्या है? ए है। तो बताओ ये कितना होगा और ये कितना होगा? ये दोनों कितना होगा? हमें ये निकालना है। कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा बताओ, ये दोनों बराबर है, मौखिक बनता है, यही ना है कि आप लोग दिमाग नहीं लगा। अगर मैं यहां पर एक चतुर्भुज बना दूं तो ये आयत बनेगा कि वर्ग बनेगा? आयत बनेगा, वर्ग बनेगा, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बोलो ये वर्ग का क्या हो गया? विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण अगर ए है, विकर्ण बराबर होता है भुजा √2 होता है। तो बोलो ये हो गया a/√2 और ये भी हो गया a/√2। बिना याद कराए हम आपको समझा दें, ये दोनों बराबर है और इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, मतलब कौन? हाँ, समकोण समद्विबाहु है। अरे समझ में आ रहा है? सुनो सुनो एक मिनट। अगर समकोण त्रिभुज, अगर मैं इसको मिला दूं तो या तो आयत बनेगा या तो क्या बनेगा? वर्ग। अब क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब किसका फॉर्मेशन करेगा? वर्ग का। तो वर्ग का विकर्ण a बराबर क्या होता है? भुजा √2। तो भुजा बराबर क्या हो गया? a/√2। ये वाला हो गया a/√2, ये वाला क्या हो गया? a/√2। तो बोलो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार एक समकोण त्रिभुज है ना, तो इसका क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू क्या? हाइट। अरे होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो बन गया a²h बटे कितना? 4। a²h बटे क्या? 4। लाजवाब क्वेश्चन है और कुछ नहीं, 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी ए 180 मीटर लंबी है, दूसरा 240 मीटर लंबी है। ए का चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में चल रही, कितने देर में पार करेगी? दूरी बराबर क्या होता है बाबू? चाल गुना समय। कौन पार करेगा? ट्रेन पार करेगा। किसको पार करेगा? ट्रेन को। याद रखिएगा, ट्रेन के प्रश्न में यह देखना है कौन पार कर रहा है और किसको पार कर रहा है। कौन पार कर रहा है भैया? ट्रेन। किसको पार कर रहा है? ट्रेन को। तो दोनों की लंबाई, पहलका का लंबैया 180, दूसरका का लंबैया 240। अच्छा, विपरीत दिशा में चले तो चाल परस्पर जुड़ता है कि घटता है? जुड़ता है, क्योंकि जल्दी से पार कर। तो 30 और 40 कितना हो गया? 70। अब चूंकि ये मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाना होगा। और मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5 बटे कितना? 18 से गुना करते हैं इनटू टाइम। कितना हो गया बोलो तो? 420 बराबर 70 गुना 5 बटे 18 इंटू क्या? टी। यहाँ हो गया 6। तो टाइम हो गया 18 कितना? 108 बटे कितना? 5। 21.6। कितना हो जाएगा बेटा? 21.6 सेकेंड। अरे होगा भैया, आसान सा क्वेश्चन था। समकोण चतुर्भुज, बहुत अच्छा। समकोण चतुर्भुज किसे कहते हैं पता है? या तो आयत या तो क्या? वर्ग।
तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का चर्चा किया है, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है। क्या सर? रेक्टेंगल। लंबाई 2 बढ़ाएं, चौड़ाई 2 घटाएं तो क्षेत्रफल 28 कम हो जाए। अच्छा, रियल में क्षेत्रफल LB है कि नहीं? अरे यस सर नो? तो अब लंबाई 2 घटाएं 2 बढ़ा दें तो L + 2, चौड़ाई 2 घटा दें तो क्या? B - 2। बोलो ये नया एरिया है कि नहीं? तो जो नया एरिया है ये पुराने एरिया से कितना कम है? 28 कम। नहीं बोल रहा है, एरिया कितना कम हो जाता है? 28। मतलब ये जो एरिया है वो LB से कितना कम है? 28। हल करो, LB + 2B + 2B - 2L - 4 बराबर LB - 28। ये माइनस है तो इधर आके क्या होगा? प्लस, तो -24 हो जाएगा। माने B - L बराबर -12। B - L बराबर क्या हो गया? -12। दूसरा शर्त है कि यदि लंबाई 1 इकाई घटा दें, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई कितना इकाई घटा दें? 1। और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो है 33 वर्ग इकाई क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब अब जो क्षेत्रफल है वो पुराने क्षेत्रफल से कितना अधिक है? 33। अब जो क्षेत्रफल है पुराने क्षेत्रफल से कितना अधिक है? 33। बढ़ जाता है ना जी, तो बढ़ा दिए। तो हम लिखेंगे LB + 2L - B - 2 बराबर LB + 33। ये माइनस है तो इधर आके क्या होगा? प्लस। तो हम लिख सकते हैं 2L - B बराबर कितना? 35। इक्वेशन सेकेंड हम सॉल्व करते हैं तो ये दोनों कट गया तो L का मान हो गया 23। L का मान कितना? 23। अब L का मान 23 रखेंगे तो B का मान, L का मान यहाँ 23 रखो तो B का मान -23, इधर आके क्या बनेगा? +23। और 23 में से 12 जाएगा तो कितना? 11। तो बोलता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो एरिया होगा 23 × 11 कितना होगा? 253। कोई उपाय नहीं, करना होगा, आपको करना होगा सर। कितने लोग का सही हुआ ये क्वेश्चन? वेरी गुड, वेरी गुड, लाजवाब। कहीं कुछ नहीं पता, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन तो अल्टीमेट है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन अल्टीमेट था। ये देखो, m को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना? 6। m को 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 6। अच्छा बोलो ये m खुद 6 बन सकता है कि नहीं? अरे सर 6 में 7 से भाग देंगे, 6 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल खुद क्या हो जाएगा? 6। या m के जगह 13 भी तो दे सकते हैं। m की जगह और क्या दे सकते हैं? 13 भी दे सकते हैं। तो m की जगह 7 लिख दो, या 13 लिख दो, या 20 लिख दो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो लिखना है सो लिखो। मैंने ऐसी संख्या लिखना जिसमें कि 7 से भाग दें तो शेषफल क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो बोलता है कि m² में, तो m² मतलब कितना? 36 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। या इसको डायरेक्ट ऐसे भी बनाते हैं, m में 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर होता है 6, तो m गुना m में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो यहां भाग देंगे तो 6, यहां भी भाग देंगे तो कितना? 6 छछा के कितना? 36। अच्छा 7 से भाग देंगे, कभी 36 शेषफल हो सकता है क्या? नहीं, फिर 7 से भाग लग जाएगा तो शेषफल कितना? 1। लेकिन इससे बेस्ट वो है। ठीक है, चले नेक्स्ट। रंजना 1 दर्जन चूड़ी खरीदी। एक दिन वह पैर फिसल जाने के कारण फर्श पे गिर जाती है। कौन टूटे हुए और गैर टूटे हुए चूड़ी का अनुपात नहीं हो सकता? एक बात बताइए, टोटल चूड़ी कितना है? 12।
जो 12 से कट गया हो सकता है 3 से कटेगा कि नहीं? यस, हो गया। 4 से कटेगा, संभव है। 6 से कटेगा, संभव है, लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अरे टोटल का और बिन टोटल का ही संभव है? नहीं, क्योंकि कभी भी 5 से आपका 12 कटने वाला नहीं है। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, कितने लोग का ये सही हुआ? अरे इस सब में भी दिक्कत है आप लोग को, काहे के लिए तैयारी कर रहे हो? आराम से घर में बैठो। अरे सर, टोटल और बिन टोटल मिलके कितना? 12। अच्छा, 5 का मान 12 हो सकता है क्या? नहीं। तो कैगो टोटल है, कैगो बिन टोटल है, पॉइंट में तो हो नहीं सकता है। चूड़ी की संख्या 1.5 गो संभव है? नहीं। बात समझ में आ गया ना? चलना। त्रिभुज एबीसी में AB AC BC की लंबाई ABC, AB की लंबाई है 3, AC की लंबाई कितना भैया? 5, और BC की लंबाई है 6। यदि कोई बिंदु D भुजा BC पर इस प्रकार है कि AD कोण BAC का अर्धक है, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर। आपको एक बात पता है, अगर कोण समद्विभाजक दे दे तो ये रेशियो और ये रेशियो परस्पर क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो बताओ, इधर का रेशियो 3 अनुपात कितना है? 5। तो ये भी रेशियो होगा 3 अनुपात कितना? 5। इस बात को याद रखिए, मैं ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा इस थ्योरी को और प्रूफ भी कर दूंगा। इसका नाम डी है जी, यस। तो 5 और 3 कितना? 8। 8 का मान दे दिया है 6, तो BD का मान कितना है? 3। तो 3 का मान 18/8, 9/4 और 2.25। आज बहुत इजी क्वेश्चन था, आज बहुत ही इजी क्वेश्चन सेट किए। मैं देख रहा था आप लोग एग्जॉस्ट कर जा रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत इजी क्वेश्चन आई दिया। अगर इसमें आपका 20 में से 17 डाउन सही हो रहा है और आप ग्रेजुएट हैं, कुछ नहीं कीजिए, आराम से दिल्ली मुंबई कोलकाता का रास्ता देख सकते। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, बेकार में अगर 10-12 इस समय आ रहा है तो बहुत कष्ट की बात है, क्योंकि आज बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपने आप को कभी भी इसमें मत रखिए कि हाँ हम जॉब, देखिए बहुत सब लोग जॉब के लिए नहीं बने होते, ऐसा नहीं कि हम नहीं ले सकते, लेकिन हम लोग सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण कि हमारा टाइम खत्म हो जाता है, फिर जॉब के लिए हमारे पास वक्त नहीं बचता। इस बात को दिमाग में सेट कर लो, यहाँ ध्यान दो। PP बराबर 3AP, AP अगर 1 रख दें तो BP कितना होगा? 3। AP 1 तो BP 3। AQ 1 रख दें तो CQ कितना? 3। AQ 1 तो CQ 3। तो बताओ, ये रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या है? बराबर। तो बताओ ये पैरेलल हुआ कि नहीं? अब लिख रहा है BC का मान 36, तो PQ का मान, अब देखो कैसे बनाते हैं। छोटका का बायां कितना? 1 बटे बड़का का बायां कितना? 4। छोटका का नीचे कितना? X, और बड़का का नीचे कितना? 36। तो X का मान कितना हो गया? 9। छोटका का बायां बटे बड़का का बायां बराबर छोटका का दायां बटे बड़का का दायां बराबर छोटका का नीचे बटे बड़का का नीचे, समरूपता का पीछे। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए ना, ये एक लाजवाब क्वेश्चन, कितने लोग इसको बना पाए? हमें नहीं लगता है कोई इसे बना पाए होंगे, कोई नहीं, 100%। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और ये 2018 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। चले थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लिखता है एक और इसके बीच पूर्ण घनों की संख्या जो कि 9 से डिविजिबल है। 2, 2, 4, 2, 6। अच्छा, लगभग 1 पर 6 गो जीरो है कि नहीं?
अरे यस और नो, इसको हम बोल सकते हैं 10 पर पावर 6 तक कितनी संख्या है, पूर्ण घनों की संख्या जो किससे विभाजित है, 9 से, घनों की संख्या। अब हमें यह देखना है कि घन की संख्या कौन कौन है। सबसे पहला एक एक घन है कि नहीं, 8 भी घन है, 27 भी घन है, 64 भी घन है, 125 भी घन है, 216 भी घन है। अरे यस और नो, लेकिन 9 से भाग लगने वाला 27 है, 9 से भाग लगने वाला 200। कॉन्सेप्ट को सीख, अभी यहीं तक रहो ना, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, 343 है, 512 है, 729 है, अभी बहुत सब नंबर लिखे कहां, मैं कुछ, अरे इसके बाद है ना चचा, मैं कुछ कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझो। एक बात फाइनल है, ये देखो, ये 3 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब। मतलब एक चीज गौर करो कि किसमें भाग लग रहा है, 3 क्यूब में बोलो 9 से भाग लग रहा है कि नहीं, जो परफेक्ट क्यूब है। तो 3 ऐसे कर सकते हैं, 3 इंटू 1 क्यूब में भाग लग रहा है, तो 3 इंटू 2 क्यूब में भी भाग लगेगा, तो 3 इंटू 3 के क्यूब में भी भाग लगेगा। अरे यस और नो, यस। इस तरह के जितने नंबर होंगे और किस रूप में होना चाहिए, क्यूब के फॉर्म में होना चाहिए। अरे यस और नो। अब एक चीज देखो, सब में इसको कर सकते हैं कि नहीं, 27 गुना 1 क्यूब, 27 गुना 2 क्यूब, 27 गुना कितना, 3 क्यूब। मतलब इस तरह कहां तक ले जाएंगे ये हम लोग को पता नहीं। ये देखो, ये तो मेरा काउंटिंग नंबर है, पावर भूल जाओ। हम देखते हैं कि 27 से भाग लगने वाला यहां तक, माने 10 टू द पावर 6 में किससे भाग लगने वाला, 27 से भाग लगने वाला कितने। तो एक चीज और को, इसको हम 100 गुना 100 गुना 100 लिख सकते हैं और इसको 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं। उस तरह भाग लगा के मत देखना, इस तरह भाग लगा के देखोगे तो खटिया खड़ा हो जाएगा। तो क्या गो संख्या होगा, 33 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, 33 नंबर। अरे कितने नंबर होंगे, 33 नंबर। बहुत, एक बार और मैं समझाता हूं, एगो नंबर बा यहां है, दूसर का नंबर बा है, तेसर का नंबर बा है, चौथा। इस तरह करते करते हम जाएंगे। एक बात ध्यान दीजिए, मतलब इस तरह के जितने भी क्यूब नंबर हैं सब में क्या कॉमन है, 27 कॉमन। अरे क्या कॉमन है, 27। तो हम देखते हैं 10 टू द पावर 6 तक में 27 से भाग लगने वाला कितनी संख्या। ध्यान से देखिए देखिए देखिए, ये भी 33 ही होगा और ये भी कितना होगा, 33। तो देखो यहाँ 1 क्यूब 27 के साथ क्या है, 1 क्यूब 27 के साथ 2 क्यूब, 27 के साथ 3 क्यूब। तो हम इस 10 टू द पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 गुना कितना का क्यूब, 33 का क्यूब। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब कहां तक जा रहा है, 33 क्यूब। तो कितने नंबर होंगे, 33 नंबर्स होंगे। बोले ना, यही एक क्वेश्चन है जो काफी कॉन्सेप्चुअल है। एक बार और बताता हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं और जल्दबाजी भी नहीं हमको, कि 100 पर पावर क्या है, क्यूब। 9 से भाग लगने वाला पहला क्यूब है 3 का क्यूब। 9 से भाग लगने वाला पहला क्यूब कितना है, 3 का क्यूब। दूसर का क्यूब है 3 गुना 2 का क्यूब। तेसर का क्यूब है 3 गुना 3 का क्यूब। अरे यस और नो। तो देखो सब में 3 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब है, सब में क्या है कॉमन, 3 क्यूब। तो देखते हैं अगर मैं इसमें 3 क्यूब से भाग दे दूं तो आ जाएगा 33 का क्यूब। कितना आ जाएगा, 33 क्यूब। मतलब सीधा सीधी कह सकते हैं कि इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 33 का क्यूब इसको लिख सकते हैं कि नहीं। अरे लगभग नहीं जी, अरे ये 100 का क्यूब है ना बेटा, और 33 दिया कितना, 99।
क्योंकि हमें इसके नीचे बोल रहा है। अगला नंबर अगर 3 गुना 34 का क्यूब करेंगे तो इसको क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। मतलब सीधा सीधी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब कितने नंबर है, 33, यानी कितने नंबर होंगे, 33 नंबर होंगे। ये एक शानदार क्वेश्चन है, ये एक झकास क्वेश्चन है और विश्वास कीजिए नहीं बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जब मैं आपको अरिथमेटिक में ये बताऊंगा नंबर ऑफ फैक्टर, सुनिएगा, हम वहां बताएंगे नंबर ऑफ फैक्टर, तो वहीं पर बताएंगे नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर। नंबर ऑफ क्या, क्यूब फैक्टर। मैं इस मेथड ये चीज नहीं पढ़ाया हूं, इसलिए वो नियम नहीं लगा रहा हूं, मैं ठेठ वाला नियम लगा रहा हूं। अगर ये नियम लगाते तो और आसानी से बनता। जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पर देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से ये सब क्वेश्चन का जवाब आएगा। सब पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। एक बोतल में रखे किसी मीठे पेय में शरबत और जल का अनुपात 7:5 है। पेय का कितना भाग निकालकर उतना जल मिला दें ताकि नए मिश्रण में शरबत और जल बराबर हो जाए। अच्छा एक बात बता, कुछ हम निकाले तो रेशियो सेम रहेगा कि अलग रहेगा, सेम। अब कितना हम क्या मिला दें, जल। अब जल जो मिलाए, x निकाले तो xn मिलाएंगे जी, उतना ही मिला रहे हैं ताकि रेशियो, ताकि दोनों बराबर हो जाए। बराबर हो जाए मतलब 1:2 कितना, 1। अरे बराबर होने का मतलब 1:2 कितना, 1। अच्छा ये मिलाए हैं तो ये बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सेम रहना चाहिए कि अलग अलग। अरे जो हम नहीं मिलाए वो क्या रहना चाहिए, सेम। ये दोनों सेम है क्या, नहीं। इसको बराबर बनाने के लिए 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो एक बात बताओ, ये बन जाएगा 7 और ये भी बन जाएगा कितना, 7। तो बोलो कितना मिलाए आप, 2। अरे कितना मिलाए, 2। अब एक क्वेश्चन और देखो, उतना ही जल मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में शरबत और पानी का अनुपात बराबर हो जाए। एक क्वेश्चन का यहाँ टोटल कितना है और यहाँ पर टोटल कितना होगा, गलत। अगर यहाँ 14 किलो है तो यहाँ भी क्या होगा, 14 किलो ही। बोलो का है, कितना निकाले उतना हम क्या कर दिए, मिला दिए। मतलब अगर यहाँ 14 किलो है तो ऊपर भी क्या किलो होगा, मात्रा 14 किलो ही होगा। तो आपने कितना चेंज किया है, तो कितना में, 14 में, यानी 1/7। ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कितने लोग नहीं समझे, बना दिए। अरे गजब, अब ब्रिलियंट हैं जी। अगर ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो आप जान लीजिए आप क्या इसको बोलते हैं, एलिगेशन का बेस्ट क्वेश्चन सीख पा रहे हैं। ये एलिगेशन का बेस्ट क्वेश्चन है, में गिना जाएगा, ठीक है। और ये मेरे नोट्स में सबसे लास्ट में। दूध की एक निश्चित मात्रा का 16 लीटर जल के साथ मिश्रण 90 पैसा प्रति लीटर हो। मतलब कितना दूध है हम लोग को पता नहीं है, और शुद्ध दूध 108 पैसा प्रति लीटर है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा, एक बात बताओ, ए चचा सुनो सुनो सुनो, जो मिश्रण है वो कैसे है, 90, और शुद्ध दूध क्या देखते जाना, ये कितना है, 108, और पानी कैसे होता है, 0। तो बताओ दूध को अगर हम पानी से मिला दें तो मिश्रण बनेगा कि नहीं, अरे ना बनेगा। अब दूधवा कैसे है, 108, पनिया कैसे, 0, और ये कैसे, 90। तो यहां हो गया 18 और यहां हो गया 90, तो 5:2 कितना हो गया, 1। 16 लीटर जल के साथ, माने जल की मात्रा है 16, जल की मात्रा कितना, 16, तो दूध की मात्रा 16 बचे कितना, 80। सुंदर एलिगेशन का क्वेश्चन था कि नहीं, एक झकास क्वेश्चन था एलिगेशन का, झकास, इसकी प्रशंसा कर सकते।
चलिए नेक्स्ट। एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी गणित में पास होते हैं, 50% अंग्रेजी में पास होते हैं, 20% दोनों में फेल होते हैं। यहाँ दोनों वर्ड है, दोनों वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों वाला फेल है कि पास, तो सेट थ्योरी फेल का बनेगा। सुनो, दोनों में फेल कितना, 20। ये है मैथ, ये है इंग्लिश। याद रखिएगा, इंटरसेक्शन का सेट बनता है, किसी एक एलिमेंट का सेट नहीं बनता, इंटरसेक्शन के अनुसार बनता है। तो बोलो मैथ में फेल कितना है, पास है 70, तो फेल कितना 30, ये 20 है तो ये कितना 10। इंग्लिश में पास है 50, तो फेल कितना 50, मतलब ये कितना 30, तो कुल फेल हो गया 60। कुल फेल कितना 60, और तो अगर 60% फेल तो पास कितना हो गए 40, और टोटल पास दिया है 500। तो कुल अभ्यर्थी 100% का मान निकालो। 100% का मान 100, ये हो गया 25, 25 पचे कितना 125, 1250 होगा। अरे कितना होगा 1250, अरे कितना होगा सर 1250। ये समझ में आया कि कैसे ये सेट बनता है। सेट हमेशा इंटरसेक्शन के अनुसार बनता है। दोनों किसका है, फेल का, तो सेट नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं बनाना है, कभी नहीं बनाना है। सुनिए इधर आंसर मिल रहा है इसका, सुनिए सुनिए सुनिए, आप पे साड़ी शूट कर जाए तो आप अपने आप को लड़की घोषित मत कर देना। बात समझ में आ गया कि नहीं। हो सकता है कि आप पे साड़ी शूट कर जाए। बहुत सारे पहले ये मंचन होता था महाभारत रामायण का, तो लड़का को ही औरत बना दिया जाए, वहां सीता और द्रौपदी बना दिया जाता था और चिरहनन उनका हो जाता था। इसका मतलब ये नहीं कर देना कि भाई ये लड़की ही है। कभी कभी ऐसा होता है आप पे शूट करने लगता है, तो लड़की मत घोषित कर देना उसको कि हम लड़की हैं, और दूल्हा मत खोजने लगना। एक वर्ग और एक समचतुर्भुज का आधार समान है। अगर ये 10 तो ये भी कितना 10। यदि ये समचतुर्भुज का अंतः कोण कितना है 60, सुनो ये कितना है 60, तो पता है कि नहीं ये दोनों आपस में क्या बराबर, ये 60 ये भी बराबर है ना जी। तो बताओ ये भी 60 और क्या हो जाएगा 60, ये बात पता है कि नहीं। तो इसमें दो गो समबाहु त्रिभुज है, तो एक का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किससे गुना करना होगा 2 से, और इसका क्षेत्रफल होगा 10 का स्क्वायर। ये कट गया, क्या बार में 2 बार में 2:√। पहले वर्ग रखना है। हाँ नहीं वही है 2, ना 2:√3 होगा। अब एक चीज देखिए, इससे कट जाएगा तो 2:√3 होगा कि नहीं। हमरा ला गलत काहे कर रहा है, मेरा ला गलत मत कर, ठीक है। पता है इसमें दो क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि एक समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है तो उसका एरिया बताइए। इसमें दो क्वेश्चन इंजेक्ट करके एक नया क्वेश्चन बनाया। नेक्स्ट देखिए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति सुरंग को 18 मिनट में पार करता है। सुरंग की लंबाई, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। तो जो पार करे प्लस जिसे पार करे, कौन पार कर रहा है आदमी, किसको पार कर रहा है सुरंग। तो सुरंग की सिर्फ लंबाई लिखाएगी, आदमी का लंबाई नहीं लिखाएगा। अब किस चाल से चल रहा है 4 किलोमीटर पता है, तो 4000 मीटर चला कितना मिनट में 60 मिनट। अरे लिखेंगे कि नहीं, अरे सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसके जगह पे 4000 मीटर, और घंटा के जगह क्या मिनट 60 मिनट, और टाइम कितना दिया है 18 मिनट। मिनट खत्म, 0 0 खत्म, 6 × 18 माने कितना मीटर 1200।
अरे क्लियर है? चले नहीं, ये देखो आप लोग कुछ मत करो, सुनो सुनो, ये क्या है आपका फॉर्मूला है, कॉस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी एक ही होता है। हाँ अरे बेटा, हाँ बोल, यस 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 यस, कॉस वाले में अगर माइनस रहे तो बी माइनस ए बाई टू, वो सब मोह माया में मत पड़ो, ऐसे लिखना है, अगर याद है तो बहुत अच्छा। तो इसका होता है 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस बी माइनस ए बाई टू, 2a माइनस 2b बाई टू, और साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो देखो ये दोनों स्थिति में क्या है, सेम, ये भी सेम, 2 कट गया, 2 कट गया, तो है कॉस बी प्लस ए और साइन बी प्लस ए, तो हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस बी। गलत है? क्या बात कर रहे हो? नहीं समझ में आया। हाँ नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, और कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी। जल्दी बताओ, कॉस वाला में साइन नहीं होता जी, ना 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 ना, कॉस वाला में दोनों, सुनिए, यस समझ में आ गया, नहीं साइन होता है, ये हमसे मिस्टेक है। अगर प्लस में रहे तो दोनों कॉस होता है, और अगर माइनस रहे तो दोनों क्या लिखाता है, साइन लिखाता है। क्या लिखाता है सर, साइन लिखाता है, ये होता है। अब देखिए, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, सुनिए मैं लिख देता हूं, टोटल फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए ये क्या होता है, ये चारों फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है। देखिए साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये होता है क्या, और साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, आए बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या बोलो, 2 साइन, हाँ जल्दी बोलो, इंटू, यहाँ देखो यहाँ प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है, कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये होता है। और होता है कॉस ए प्लस कॉस बी, होता है 2 कॉस ए, लड़का यही होता है, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू होता है, जबकि कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू। याद रखना, कॉस वाले में एक में दोनों कॉस होता है, एक में दोनों क्या होता है, साइन, और निगेटिव वाले में, बाद वाले में पहला वाला घटता है, बस ये याद रखना। बाकी चारों फॉर्मूला मैं आज बताऊंगा अभी आप लोग को, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ, अब ये कट जाएगा ना जी, तो आपका देखिए ये क्या लिखाएगा, साइन ए माइनस बी बटे कॉस ए माइनस बी, मतलब क्या लिखाएगा, टेन ए माइनस बी, ये होगा टेन ए माइनस। ये चारों कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, बहुत कंफ्यूजिंग है। इसको देखो, ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या, होल स्क्वायर। तो बताओ इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है, 1।
और ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा। अरे क्लियर है? चले नेक्स्ट। एंगल ए 90 डिग्री है, शांत रहिएगा। एंगल ए 90 डिग्री है, तो ए है, बी है, सी है, शांत रहिए। ए एन लंब बीसी है और एसी का मान 12, ए बी का मान 5, तो बोलो इसका मान कितना हो गया? 13। अरे होगा। तो पूछ रहा है ए एन सी और ए एन बी के क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमें किसी प्रकार ये और ये रेशियो निकल जाए तो मजा आएगा। एक बात बताता हूं, इसमें मैं 5 थ्योरी बताया, ऐसे एक ये बताया था, AC स्क्वायर माने 12 स्क्वायर बराबर TN इंटू CB, TN इंटू CB। और इधर से चलेंगे तो क्या लिखाएगा बोलो तो? AB स्क्वायर, ये सब बताएं, माने 5 स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? PN इंटू क्या? PN इंटू BC। लेकिन यहां एक लफड़ा है, यहां एक लफड़ा है, मैं दिखाता हूं क्या। इतना करने का कोई जरूरत नहीं, मैं बस ये चेक कर रहा हूं कि कितने लोग हैं जो कि सब फॉर्मूला दिमाग में सेट रखे हैं। इतना का जरूरत ही नहीं है सर, ये 5 है कि नहीं? अब बताओ, मान लो इसको मैं 30 डिग्री मानता हूं, तो ये कितना होगा? 60। अरे नहीं होगा जी? ए भैया कैसा कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज नहीं है। ये 30, ये 90, तो ये कितना? 60। तो बताओ ये कितना? 30, ये 90, तो ये कितना? 60। हमसे पूछा इस त्रिभुज का एरिया ANC बटे इस त्रिभुज का एरिया, माने इसका एरिया 1 बटे एरिया 2 पूछा। अब बताओ इसमें जो है 90 के सामने का भुजा कितना है? 12, तो 12 स्क्वायर, और इसमें 90 के सामने का भुजा कितना है? 5 पर 125, 144 अनुपात 25। कुछ सब करने का जरूरत ही नहीं। हाँ, इसके थ्रू हमें कुछ थ्योरी याद आ गए, उसका कहीं कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है? बराबर। 2 मोटरसाइकिल के क्रय मूल्य समान है, एक को 15% लाभ, जबकि दूसरी पहले से इतना ज्यादा में बेची जाती है। यदि कुल वास्तविक लाभ प्रतिशत 20% है, इसका मतलब क्या हो? कोई बता सकते हैं क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि पहला मोटरसाइकिल 15% में बेचा। हाँ, नहीं, एक मोटरसाइकिल 15% लाभ पे, जबकि दूसरी पहले से 4800 रुपया ज्यादा में बिका। तो एक ऐसे सुनो, दोनों का क्रय मूल्य तो 100% ही। अब ये 15% लाभ पे बिका, मैंने कितना? 115, और इसका जो विक्रय मूल्य है पहले से 4800 ज्यादा है, मतलब 115% प्लस कितना? 4800। यदि कुल वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? 20%। इसका मीनिंग क्या हुआ बता सकते हो? इसका मतलब हुआ दोनों मिलाकर के टोटल क्या परसेंट लाभ हुआ? 40%। अरे दोनों मिलाकर के कितना हुआ? 40%। और यहां से लाभ हम देखते हैं तो 15 कितना? 30% प्लस 4800, माने 40% बराबर 30% प्लस 4800। तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का मान 100% का मान कितना हो जाएगा? 48। हाँ, नहीं समझ में आया? वेरी गुड, मैं समझाता हूं। ये 115% पे बिका, इससे 4800 ज्यादा में बिका, तो कुल लाभ अगर हम बोलेंगे तो 15% प्लस 4800 और 15% माने 30% प्लस कितना? 4800। और वास्तविक लाभ परसेंट 20% है। मैं बताऊंगा प्रॉफिट लॉस में, अब आने वाला है। अब यही शुरू होगा 15A में। अभी आप लोग का कितना टाइप चल रहा है? 11 टाइप चल रहा है। अब यही शुरू होगा कि अगर एक पे X% लाभ हो, दूसरा पे Y% लाभ हो, तो वास्तविक लाभ होता है X प्लस Y बटे 2। मतलब ये दोनों मिल करके है, तो दोनों मिल करके 20 दूनी कितना? 40% बराबर इतना। तो अब यही शुरू होगा, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट, ए और बी की मासिक आय का अनुपात
सुनो, कई लड़का, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग ए और बी, मासिक आय का अनुपात 3:5 और बचत का अनुपात 2:3। पी की आय ए के बचत का 3 गुना, पी का इनकम ए के बचत ए के सेविंग, इसका क्या गुना है? ये 3 गुना। पता है 3 गुना करने के लिए पहले ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर करना होगा। अब बराबर करने के लिए इस कंप्लीट रेशियो को 2 से और इसको किससे? 5 से गुना करना होगा। तो 2 से गुना करेंगे 6, तो ये कितना? 10। 5 से तो 10 और 5 से तो कितना? 15। अब सुनो, बोल रहा है कि ए का बी का क्या? आय, इसका क्या गुना है? 3 गुना। तो बोलो इसको, पी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। पी का इनकम ए के सेविंग का क्या गुना है? 3 गुना। तो बोलो इसको 3 गुना मैंने करना पड़ेगा कि नहीं? तो पूरा रेशियो को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो पूरा रेशियो को 3 से गुना कीजिए, ये 18 और ये कितना? 30। तो पूछता है बचत, अरे ये एक्सपेंडिचर था और यहाँ सेविंग कर देते हैं, तो इसका बचत हो गया 8 और इसका बचत हो गया कितना? 15। 8:15। ये एक लाजवाब क्वेश्चन है, सब चीज पढ़ाएंगे, परेशान मत होइएगा आप लोग। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है, धारा के चाल इतना है, विरुद्ध जाने में साथ जाने की तुलना में 3 घंटा अधिक। अच्छा, विरुद्ध चाल कितना? निगेटिव में चाल हो जाएगा 4 और साथ में चाल हो जाएगा कितना? 8। बोलता है इसका जो समय है इस समय से क्या घंटा अधिक? 3 घंटा। हम बताए थे चलिया कम है तब तो समय अधिक लग रहा है, अरे चाल कम है तो समय क्या लग रहा है? अधिक। वैसी स्थिति में बात बोले हैं, जो डेटा 2 बार आए उससे ऊपर में गुना कर लें और नीचे क्या कर लें? घटा कर, और टाइम डिफरेंस लिख लें। तो 8 या कितना? 24। ये सब शॉर्टकट सीखो सर, सीखना होगा सर। सबसे लास्ट, 3 वर्षों के लिए और 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निवेश किए गए और इतना रुपया अधिक है। अच्छा, यहां कह सकते हैं कि नहीं 12,000 है और यहां कितना कह सकते हैं? 15,000 है। तो क्या हजार अधिक है? 3,000। तो 3,000 अधिक 3,000 का R% का मान कितना है? 150। खत्म। R का मान कितना? 5। कॉन्सेप्ट क्लियर? आज यही करते हैं। आज का क्वेश्चन बोलने का इजी था लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मिलते हैं कल।